आत्मीय भाइयों एवं बहनों, उत्तिष्ठ जागृत युवा जागरण पुस्तक उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरान निबोधत क्षुरस्य धारा निशता दुरत्यया दुर्गम पथस् कवयो वंदन्ति। कठो निषद 1:3-14। हे मनुष्यों, जागो, उठकर खड़े हो जाओ और श्रेष्ठ एवं ज्ञानी पुरुषों से ज्ञान प्राप्त करके परमात्मा तत्व को जानो। विद्वजन कहते हैं कि यह मार्ग उतना ही दुरूह है जितना कि छुरे की धार पर चलना। युवा स्यात् साधु युवा अध्यायक अशिष्ठ दृढ़िष्ठ बलिष्ठ। तैत्तरीय उपनिषद 2:8-1 में लिखा है, अर्थात युवा बनो, युवा बनो, युवा साधु स्वभाव वाले हों, अध्ययनशील हों, व्यवहार कुशल हों, दृढ़ निश्चय वाले हों एवं बलिष्ठ हों। इसी पुस्तक से आपको विषयांतर्गत लेख पढ़कर सुनाते हैं। सबसे पहले अजेय भारत। मित्रों, स्वतंत्रता के 67 वर्ष गुजर जाने के बाद भी क्या अपना देश सचमुच में पूर्ण स्वतंत्र हो सका? क्या इस देश की जनता को आजादी का पूर्ण एवं मौलिक अधिकार प्राप्त हो सका? क्या हम वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक रूप से विकसित हो सके? क्या हम अपनी नवीन मानवीय मूल्यों की रक्षा कर पाने में सक्षम एवं समर्थ हो सके? ऐसे अनेक ज्वलंत एवं मर्मभेदी प्रश्न हैं जो हमसे उत्तर एवं समाधान मांगते हैं। क्या हम उनके जवाब दे पाने में समर्थ हैं? आज जबकि हमारे देश में नैतिक मूल्यों का पतन चारों ओर हो रहा है, भ्रष्टाचार ने देश की अर्थव्यवस्था की जड़ें खोखली कर दी हैं, महंगाई की मार से चारों ओर कोहराम मचा हुआ है और बढ़ते व्यभिचार ने नन्ही मासूम बच्चियों के जीवन तक को नहीं छोड़ा है। ऐसे में हम यह सोचने के लिए विवश हो उठते हैं कि क्या हम सचमुच में आजाद हैं? ये कैसी आजादी है कि हम अपने ही घर में सुरक्षित एवं सुखी महसूस नहीं कर पाते? अंधेरी रात में कोई वैशी आता है और परिवार के तमाम लोगों की नृशंस हत्या करके चला जाता है। हम भीड़ भरे चौराहे एवं बाजार में भी अपने को ठगा हुआ, लुटा हुआ महसूस करते हैं। कहाँ जाएं? किससे कहें? कौन सुनेगा हमारी इस अंतर व्यथा को? प्रश्नों की इस आंधी में हम सूखे पत्तों की तरह केवल उड़ते जा रहे हैं। अंध तमिस्त्रा की इस सघन वेला में घनी निराशा एवं हताशा ही हाथ लग रही है। इस कार में देश के नीति निर्धारकों से लेकर जन सामान्य तक सभी दिशाहीन एवं कर्तव्य से विमुख नजर आ रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? देश में उपलब्ध इतने प्राकृतिक संसाधनों, सांस्कृतिक विरासतों एवं बौद्धिक समृद्धि के होते हुए भी क्यों यह अमानवीय दृश्य दृष्टिगोचर हो रहा है?
ऐसा क्यों हो गया है कि ऋषियों एवं तपस्वियों की इस पावन भूमि में ऐसी अनहोनी घटनाएं घट रही हैं जिनकी कल्पना मात्र तक हमें लज्जित कर देती है। हमारा अतीत गौरवमय अतीत रहा है। हम एक समृद्ध और श्रेष्ठ संस्कृति के संवाहक रहे हैं। पूर्व समय में जब यूरोप और अमेरिका में लोग पत्थरों से लड़ रहे थे, तब हमारा विश्वास, हमारा विकास और वैभव चरम पर था। और आज इस पुनः मध्यकाल के पतन पराभव से उभरकर नवीन यौवन के साथ उठ खड़े ही नहीं हुए, वरन संपूर्ण विश्व में अपनी श्रेष्ठ विरासत की शक्ति से विकास पथ पर चल पड़े हैं। आज हमारे युवा दुनिया के कोने कोने में अपनी आध्यात्मिक मूल्य, दृढ़ इच्छा शक्ति एवं कौशल के सहारे योगदान कर रहे हैं। जहां अनेकों जातियां आतंक व ध्वंस में लगी हैं, वहीं भारत मां के ये सुपुत्र सृजन में संलग्न है। जहां अन्य देश बूढ़े हो रहे हैं, वहीं हमारा यौवन और खिल रहा है। परिणाम स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में भारत का यौवन संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था, राजनीति, विज्ञान, तकनीकी आदि क्षेत्रों को अपनी बलिष्ठ भुजाओं से गति प्रदान करेगा। फिर भी उपर्युक्त प्रश्नों एवं समस्याओं को हल किए बिना हमारी आज़ादी, हमारा विकास स्थायी नहीं रह सकता। इनका निराकरण हमें करना ही होगा। इसके लिए हमें पुनः ऋषि प्रणीत जीवन शैली की ओर लौटना होगा, जिन सूत्रों पर चलकर कभी हम जगतगुरु, चक्रवर्ती, सम्राट और सोने की चिड़िया कहलाते थे, और यह धरा देव भूमि स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्ग से भी अधिक गरिमामयी कहलाती थी। हमारी रगों में उन्हीं चक्रवर्ती सम्राटों का रक्त प्रवाहित है, जिनकी संतानें शैशव काल में सिंह शावकों के साथ खेलती थीं और सिंह के दांत गिन लिया करती थीं। जिनके ओज तीज पराक्रम के चलते यह राष्ट्र भारत कहलाया और हम भरतवंशी। हमारी रगों में उन्हीं ऋषियों का रक्त प्रवाहित है जो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी प्राणी सुखी हों एवं वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण विश्व ही हमारा परिवार है, के मूल मंत्रों में विश्वास करते थे। साथियों, भारतीय संस्कृति आज भी इन्हीं सूत्रों में विश्वास करती है और यही कारण है कि जहां एक ओर व्यापक निष्क्रियता, भ्रष्टाचार, सामाजिक विषमताएं हर मोड़ पर खड़ी दिखाई पड़ती हैं, वहीं फिर भी अपना देश प्रगति के पथ पर अग्रसर नजर आता है। इतनी सघन तमसाच्छन्न अंधकारपूर्ण समस्याओं, आंतरिक एवं बाह्य चुनौतियों के बावजूद यह राष्ट्र न टूटा, न बिखरा और न विखंडित ही हुआ। आज जो भी घटित होता दिखाई दे रहा है, आज जो भी घटित होता दिखाई दे रहा है, लेकिन सत्य यही है कि भारत को अपने लिए और मानवता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य इन्हीं दिनों करने हैं। भारत के पास चुनौतियों से जूझने एवं उनके समाधान की अपार क्षमता है। उसके पास ऐसा ज्ञान है, ऐसी शक्ति है कि वह समस्त विरोधी ताकतों को तिनके की तरह उड़ा सकता है। यह शक्ति भारत का युवा वर्ग है। इसके पीछे कहीं न कहीं वह दैवीय शक्तियां भी कार्यरत प्रतीत होती हैं, जिनका उल्लेख
परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा जी ने स्थान स्थान पर किया है। वे लिखते हैं, समस्त विश्व को नया प्रकाश देने और सृजनात्मक सत्प्रवृत्तियों को अग्रगामी बनाने में भारत की भूमिका असाधारण रहेगी। भूतकाल में भी विश्व शांति के लिए, मानवीय प्रगति एवं समृद्धि के लिए भारत ने बहुत कुछ किया है। अब फिर उसी की पुनरावृत्ति होने जा रही है। यहाँ की ऋषि कल्प आत्माएं प्राचीन काल की तरह लोक कल्याण के लिए बहुत कुछ करने की तैयारी में जुटी हुई हैं। ध्वंस एवं सृजन की सुस्पष्ट संभावना। पृष्ठ 3 पे लिखा है, पुस्तक ध्वंस एवं सृजन की सुस्पष्ट संभावना। महर्षि श्री अरविंद ने भी कहा है, तमाम चुनौतियों के बीच भी भारत वास्तव में जागृत हो रहा है, अपनी रक्षा स्वयं कर रहा है, पूरी तरह एकनिष्ठ एवं दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ उठ खड़ा हो रहा है। विवेकानंद जी के शब्दों में, हमारे पूर्वज महान थे। पहले यह बात हमें याद करनी होगी, हमें समझना होगा कि हम किन उपादानों से बने हैं, कौन सा खून हमारी नसों में बह रहा है। उस खून पर हमें विश्वास करना होगा और अतीत के उसके कृतित्व पर भी। इस विश्वास और अतीत गौरव के ज्ञान से हम अवश्य एक ऐसे भारत की नींव डालेंगे जो पहले से श्रेष्ठ होगा। साथियों, भारत का पुनर्जन्म एक अकाट्य सत्य है, किंतु यह तभी संभव होगा जब राष्ट्र की नई पीढ़ी नई सोच को अपनाएगी, जागरूक और जिम्मेदार बनकर आगे आएगी। युग ऋषि ने इसे ही विचार क्रांति का नाम दिया है। इस क्रांति के लिए उन युवाओं का आह्वान है जो नूतन भारत के निर्माता बन सकें। ऐसे युवा जिनका जीवन लक्ष्य उच्च हो, आदर्श श्रेष्ठतम हो, वे श्रम के लिए कटिबद्ध हों, स्वाध्यायशील तथा हृदय से भावनाशील हों, जो अपने स्वार्थों को भूलकर देश के नवनिर्माण को प्राथमिकता दे सकें। इन्हीं सूत्रों पर चलकर भारत पुनः विश्व वसुंधरा का श्रृंगार करेगा और यही होगा मनुष्य में देवत्व का उदय एवं धरती पर स्वर्ग का अवतरण। ओम शांति शांति। साथियों, इसी पुस्तक से आपको पढ़कर सुनाएंगे अगले वीडियो में। विषय युवकों युवाओं, अब हमारी बारी है। सुनते रहिए, स्वाध्याय सत्संग करते रहिए, कुछ ना कुछ आपको जरूर नवनीत मिलेगा और कुछ ऐसी जानकारी, ऐसा ज्ञान प्राप्त होगा कि आप सोचेंगे हमें तो इस बारे में सोचा ही नहीं था। और जब चिंतन मनन पर आएंगे तो ब्रह्मांड से सारी शक्तियां आपके मस्तिष्क में आना शुरू हो जाएंगी और ज्ञान का अथाह भंडार बिना पढ़े बिना सुने होता चला जाएगा। ओम शांति।